ये आदमी लॉटरी जीत जाता है और एक खातून को रोजाना दिलचस्प लम्हे गुजारने के लिए मुलाजिम रख लेता है। एक दिन वो दिल बहलाने के लिए एक कहवा खाने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डिनेला से होती है। वो उससे कीमत पूछता है और वो बताती है कि वो 150 यूरो लेती है। फ्रांसवा उसे बताता है कि उसने लॉटरी जीती है, 4 मिलियन यूरो। ये सुनकर वो हैरान होती है मगर थोड़ा शक भी करती है। फ्रांसवा उसे कहता है कि वो उसे हर महीने 1 लाख यूरो देगा, बस वो उसके साथ रहे जब तक पैसे खत्म न हो जाएं। डिनेला इस शर्त पर मान जाती है कि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचाए और अजीब हरकतें न करे। जब वो फ्रांसवा के घर पहुंचते हैं तो वो काफी थका हुआ लग रहा होता है। वो पूछती है कि सब खैरियत है, तो वो बताता है कि उसे दिल की तकलीफ रहती है। डिनेला पेशकश करती है कि वो उसकी देखभाल करेगी। वो दोनों रात को सोने जाते हैं और जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं। अगली सुबह वो हैरान रह जाता है जब वो उसे कॉफी के साथ प्यार से जगाती है। लेकिन उसी खुशी के दौरान एक वाकया पेश आता है जिसमें फ्रांसवा सीढ़ियों से गिरने से बाल बाल बचता है। डिनेला परेशान होकर फ्रांसवा के काबिल एतमाद डॉक्टर को बुलाती है। जब वो डॉक्टर आता है तो डिनेला को घर में देखकर हैरान हो जाता है। फ्रांसवा उसे कहता है कि वो सिर्फ एक दोस्त है। डॉक्टर मशवरा देता है कि वो उसके साथ न रहे क्योंकि ये उसके दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर डिनेला से कहता है कि अगर फ्रांसवा को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार वो होगी। लेकिन डिनेला कहती है कि वो अब तंग आ चुकी है इस पेशे से और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वह दोनों एक वीकेंड पर जाते हैं। खूब लुत्फ इंदूज होते हैं और गाड़ी में भी जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं। अगले दिन वो फिर डॉक्टर से मिलते हैं और फ्रांसवा सब कुछ बता देता है, यहाँ तक कि जिस्मानी ताल्लुक भी। डॉक्टर नाराज हो जाता है और फ्रांसवा को खबरदार करता है। वो गुस्से में हो जाता है, कहता है कि मोहब्बत महज जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक दिन डिनेला को तबीयत खराब महसूस होती है। वो डॉक्टर को बुलाते हैं। जब डिनेला अपने कपड़े उतारती है तो डॉक्टर उसके बड़े सीने देखकर हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और वहीं जान दे देता है। फ्रांसवा उसके जनाजे पर जाता है और पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ है, तो पता चलता है कि वो सालों पहले मर चुकी है। कुछ दिन बाद फ्रांसवा के साथी उसे खुश देखकर पूछते हैं कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है। वो कहता है हाँ। सब इससे मिलने आते हैं मगर डिनेला वहाँ नहीं होती। वो उसे हर जगह तलाश करता है मगर वो चली गई होती है। फ्रांसवा दोबारा कहवा खाने जाता है और डिनेला को वहाँ दूसरे गाहक के साथ देखता है। वहाँ की मालिक पूछती है कि क्या उसके पास पैसे हैं। जब वो कहता है कि वो अमीर है तो एक और लड़की आकर उसे 1000 यूरो रोजाना के हिसाब से खदमात पेश करती है और दिल शख्सता फ्रांसवा मान जाता है। डिनेला उसे देखती है और माफी है मांगती है। वो बताती है कि उसकी जिंदगी में कोई और भी है। फ्रांसवा उससे कहता है कि वो कहवा गरी छोड़ दे मगर वो इनकार कर देती है। तब वो उसे अपने मालिक के पास ले जाती है ताकि उसे वापस ले जाने की इजाजत ले सके, मगर वो मालिक कहता है कि वो सिर्फ काम के लिए ही उसके साथ रह सकती है क्योंकि वो उसकी मिल्कियत है। फ्रांसवा कहता है कि वो इंसान है, कोई चीज नहीं। वो डिनेला से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहेगी अगर वो उसकी आजादी के लिए 4 मिलियन यूरो दे। डिनेला कहती है कि वो आजाद हो जाएगी, किसी की मिल्कियत नहीं, तो वो सौदा नहीं करता। बाद में वो दोनों दोबारा ताल्लुक बनाते हैं। एक हमसाया आवाज सुनकर आ जाती है और शिकायत करती है। डिनेला कहती है कि वो जलती है क्योंकि उसे खुद कभी ऐसा प्यार नहीं मिला। फ्रांसवा उससे पूछता है कि उसे उसमें क्या पसंद है। वो कहती है कि वो उसे प्यार से देखता है, उसे चीज नहीं समझता। एक दिन उसका साबक मालिक आता है और डिनेला की मिल्कियत का दावी करता है। वो एक पुरानी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक लड़की को मार दिया था जो भागना चाहती थी। फ्रांसवा डर जाता है और मालिक कहता है कि चूंकि वो लॉटरी जीत चुका है तो वो उसे चाय में दे, घीनी सिलास 4 मिलियन दे और लड़की को खरीद ले। फ्रांसवा डिनेला से पूछता है कि अगर वो उसे खरीद ले तो क्या वो उसके साथ रहेगी। वो कहती है कि वो किसी की मिल्कियत नहीं बनना चाहती, तो वो सौदा रद्द कर देता है। बाद में वो जब वापस आता है तो देखता है कि फ्रांसवा एक हमसाई के साथ लम्हे गुजार रहा होता है। डिनेला नाराज हो जाती है। वो कहती है कि वो उसे चाहती है, चाहे उसके पास पैसे न हो। फ्रांसवा कहता है कि वो भी उसे चाहता है और एतराफ करता है कि उसने कभी लॉटरी नहीं जीती, वो सिर्फ एक आम मुलाजिम है। डिनेला को गुस्सा आता है मगर वो उसे माफ कर देती है। वो फिर जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं। अगले दिन दोस्त आते हैं, सब खुश होते हैं, पार्टी करते हैं। डिनेला फ्रांसवा से पूछती है